जय नमस्कार। श्रीमान। जय श्री राम। हमारे बीच में माननीय डॉक्टर के नारायण साहब भी आ गए हैं। मोनिका जी, इसको फेसबुक पर लाइव कर सकते हैं हम? जी सर। नमस्कार। जय श्री राम। श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के इस संयुक्त आयोजन में अध्यात्म के संवाद नाम की ये जो श्रृंखला पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हुआ जो हम लोग चला रहे हैं, उस क्रम में आज हमारी जो कड़ी है उसमें स्वाधीनता संग्राम में श्री अरविंद के योगदान की विषय वस्तु को लेकर ये कार्यक्रम है। और इसमें बिहार से जो प्रोफेसर डॉक्टर के नारायण साहब हैं, वो हमारे मुख्य वक्ता हैं। तो हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ करें उसके पहले मैं निवेदन करूंगा मोनिका जी से कि श्री माता जी के आवाहन करने के लिए मात्र संगीत प्ले करने का करेंगे। जी सर। साथियों, अगर हम लोग स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिन लोगों ने अपना अप्रतिम योगदान दिया है, भारत माँ की गुलामी की जो बेड़ियां थी उनको खोलने में, तो उनमें से आप देखेंगे कि बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनका जिक्र जो है हमारे इतिहास लेखन में नहीं मिलता है, या अगर मिलता भी है
तो उस अनुपात में उनका स्थान दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक भी है, लेकिन साथ ही एक कड़वी सच्चाई है। अगर हम भारत के पिछले 150 वर्षों के समय कालखंड को देखें तो हम ये पाएंगे कि ऐसे अनेक विभूतियां हुई हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सारे देश को अपने समय में जागृत करने का कार्य किया है। लेकिन वो इतिहास या तो इतिहास लेखन का काम जो मुख्य रूप से यूरोपियन लोगों के हाथ में रहा, इतिहासकारों के, इस वजह से कई हमारे ऐसे जो अनसंग हीरो हैं उनको स्थान नहीं मिला इतिहास लेखन में। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे महापुरुषों का जो जीवन रहा है वो उन्होंने स्वयं ये लीला करना स्वीकारा कि पर्दे के पीछे से उन्होंने कार्य किया और कभी प्रसिद्धि की चाह में नहीं रहे। आजादी के आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में जिन महापुरुषों ने, जिन महात्माओं ने भारत के जागृत करने का कार्य किया, ऐसे अनसंग हीरोज में श्री अरविंद का नाम हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस का समारोह था वो सचमुच बहुत भावुक कर देने वाला था। जब 26 जनवरी को फौजी परेड के बाद जो दूसरा हिस्सा जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का और विभागीय कार्यक्रमों का रहता है, उसमें हमने देखा कि संस्कृति विभाग की जो सबसे पहली झांकी आई, तो उसमें प्रभु श्री अरविंद के ऊपर केंद्रित जो झांकी थी संस्कृति विभाग की, वो थी। और उसमें बहुत सुंदर दृश्य में श्री अरविंद, माता जी, पौंडीचेरी का आश्रम और बहुत सारे उनके जो सारा जीवन ही योग है, इस तरह की सुंदर झांकी सरकार ने निकाली थी। बाद के समय में गणतंत्र दिवस के बाद भारत सरकार ने श्री अरविंद आश्रम दिल्ली को वो झांकी भेंट की है। और आप सबको जान के बहुत हर्ष होगा कि दिल्ली आश्रम में जहाँ हमारी विद्यांश वेदिका है उसके पास ही दिल्ली आश्रम में उसको स्थापित किया गया है और जो भी अब जाएगा उसको वहां पे दर्शन कर सकता है। श्री अरविंद के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, जब वे डॉक्टर करी सिंह की एक पुस्तक है जिसपे उनको पीएचडी मिली, उस थीसिस की जब पुस्तक के रूप में निकाली गई तो पंडित नेहरू ने उसमें लिखा श्री अरविंद के विषय में कि वे भारतीय राजनीतिक क्षितिज के और मंडल में सूर्य के समान बनती और बंग भंग की जो प्रेरणा थी वो मुख्यतः श्री अरविंद की आध्यात्मिक प्रेरणा ही थी और जिसकी वजह से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति जो हमारे प्रधानमंत्री जी पहले हैं उन्होंने की है, वे कहते हैं श्री अरविंद ने वास्तव में वह आधार तैयार किया जिसके ऊपर बाद के वर्षों में महात्मा गांधी ने स्वाधीनता संग्राम की इमारत खड़ी की। श्री अरविंद के विषय में उनके देह त्याग के अवसर पर सरदार पटेल ने कहा था, सरदार पटेल उसमें लिखते हैं श्रद्धांजलि में, ये कहते हैं कि उन्होंने कष्ट सहन और आत्म त्याग के द्वारा लाखों लाख युवक और युवतियों में वो भावना भर दी जिसके कारण से वे स्वाधीनता संग्राम में टूट पड़े। और ऐसे ही एक व्यक्ति जिनकी हम लोग बहुत आदर के साथ स्मरण करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, जिन्होंने 1921 में फरवरी में अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखा और उसमें भी लिखते हैं कि मेरे सामने श्री अरविंद का उदाहरण मौजूद है कि कैसे व्यक्तिगत जीवन में आई हुई उपलब्धियों को देश के हित में त्यागा जाता है। यहाँ नेताजी आईसीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद उस आईसीएस की सेवा को स्वीकार न कर पाने के संदर्भ में पत्र लिख रहे थे और वे अपने छोटे भाई को समझा रहे थे कि वे घर के लोगों को भी समझाएं कि मैं ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति नहीं हूँ। श्री अरविंद का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने बहुत पहले 1891-92 में आईसीएस उत्तीर्ण करने के बाद भी अंग्रेजों की सेवा से इनकार किया था। तो हम देखते हैं एक बुद्धि का पराकाष्ठा जो है, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में हो, आचार्य कृपलानी के रूप में हो या उनके स्वयं के शिष्य जो के एम मुंशी जी थे उनके रूप में हो, वहां से लेकर
खूबसूरत कांग्रेस से लेकर देश में कोने कोने में वंदे मातरम और युगांतर के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, अनेक अखबारों के माध्यम से, श्री अरविंद लेखों के माध्यम से सारे भारत में एक तरह का आंदोलन तैयार कर दिया। और इसी कारण से तत्कालीन जो यहाँ के वाइसराय थे, उन्होंने वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो पत्र लिखा, तो उन्होंने उसमें स्पष्ट घोषित किया, ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ इंडिया, तो भारत के सबसे खतरनाक व्यक्ति है। और अगर हम सारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दें, लेकिन केवल श्री अरविंद बाहर रहते हैं, तो भी वे फिर थोड़े ही समय में अपने जैसे लोगों की एक फौज खड़ी कर लेंगे क्रांतिकारियों। तो ये कुछ एक प्रारंभिक बिंदु है जो मैं आप सबके समक्ष रखना चाहता था। ये 150वां वर्ष है श्री अरविंद के जन्म का, और श्री अरविंद के व्यक्तित्व और कृतित्व के जो नाना पक्ष हैं, उसमें जो गौरव की अनुभूति होती है, खासकर युवाओं के विषय में ले जाने के जो विषय है, उसमें एक प्रमुख विषय है श्री अरविंद और भारतीय स्वाधीनता संग्राम, या भारतीय स्वाधीनता संग्राम में श्री अरविंद की भूमिका। वास्तव में 1857 की प्रथम जो क्रांति हुई, जो 1858 में उसकी जो अंतिम ज्वाला दी है, जब बुझने को थी, रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हो चुका था, और उसके बाद सारे भारत में ऐसा लगता था जैसे अंधेरा छा गया है, महामारी, अज्ञान, अशिक्षा, और उस पर अंग्रेजों का दमन चक्र। और जैसा कि होता है कि जब दमन और अंधेरा बहुत बढ़ जाता है, ठीक उसी बीच में कोई भागवत सत्ता, कोई भागवत प्रकाश किसी एक जगह पैदा होते हैं। और 1858 के बाद लगभग 14 वर्ष की समय निकलने के बाद आप देखते हैं कि कलकत्ता में श्री अरविंद इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं, और अपने स्वयं के जीवन के द्वारा न केवल आज़ादी के प्रारंभिक वर्षों में देश को जगाने का, बल्कि अपनी साधना के द्वारा संपूर्ण मानव को इस सारी प्रकृति को रूपांतरित करने का जो उन्होंने किया है, उसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करें। और उसके विषय में हम अलग अलग विषय लेकर आपके सामने निरंतर, एक वर्ष से अधिक है जब हम लोग आ रहे हैं दिल्ली आश्रम के सहयोग से। और आज के इस विषय में मुझे बहुत हर्ष है कि बिहार से जो मगध विश्वविद्यालय है बोधगया में, वहाँ के जो प्राक्तन अध्यक्ष हैं अंग्रेजी विभाग के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डॉक्टर के नारायण साहब हमारे बीच में है। इसके पहले भी उन्होंने हम सबको संबोधित किया है, बहुत विस्तार से उनका अध्ययन है, और श्री अरविंद के भक्त हैं, माँ की बहुत अनन्य कृपा है उनके ऊपर। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा और कोई परिचय हो नहीं सकता। तो मैं बहुत आदर के साथ डॉक्टर साहब को आमंत्रित करता हूँ कि ये ऐसा ओजस्वी विषय जो हम सबके हृदयों के बहुत करीब है, एक बार फिर हम सबके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। और आप सबकी ओर से मैं उनका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर के नारायण साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आवाज नहीं जा रही है क्या? हाँ अब आ रही है सर, बिल्कुल ठीक है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी मातृभक्तों को मेरा नमन। यह मेरा सौभाग्य है कि आप सबके बीच श्री अरविंद और श्री मां के द्वारा स्थापित इस ज्ञान यज्ञ की समिधा के रूप में मैं भी अपने आप को किसी न किसी भूमिका के साथ आपके साथ हूं। डॉक्टर साहब मोबाइल यदि आप अपना फिर से घुमा लेंगे तो हम लोगों को सुविधा होगी, वो पलट गया है।
हाँ, अब ठीक है। और बाकी लोगों से अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल को जो है वो म्यूट कर लें। मोनिका जी, डॉक्टर साहब के अलावा बाकी सबको म्यूट कर दीजिए। जी सर। हाँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, अब तो ठीक बिल्कुल है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी जी। अभी अभी मनोज भैया ने चर्चा की झांसी की रानी और 1857 की। तो जब भारतीय स्वतंत्रता की बात होती है तो इतिहासकारों ने इस परिदृश्य को विभिन्न रूपों में इसका आकलन किया है। कुछ ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया, कुछ ने इसको सिपाही विद्रोह बतलाया। जो भी हो, लेकिन झांसी की रानी की चिता की आग बुझी भी नहीं थी तब तक भारत के 3 भूखंडों में 3 महापुरुषों का अवतरण होता है। 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म होता है। 1858 में बिपिन चंद्र पाल का जन्म होता है और 1865 में लाला लाजपत राय का और 1872 में श्री अरविंद का। जिन ऐतिहासिक तिथियों की मैं चर्चा कर रहा हूं, वस्तुतः यह ऐतिहासिक नहीं होकर एक सांस्कृतिक परिदृश्य है, इसलिए कि एक ही सत्ता मात्र शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसी सत्ता के रूप में श्री अरविंद के सहयोग करने के लिए उनके जीवन के पूर्वार्ध में धर्मपत्नी के रूप में मृणालिनी देवी आती है, जिस समय मात्र उनकी अवस्था 14 वर्ष की थी और अरविंद 28 वर्ष के थे। और 1918 में वे विदा होकर चली भी जाती हैं। और दूसरी शक्ति का अवतरण फ्रांस में हुआ, जिनमें अरब और तुर्क कहें, 2 शक्तियों का सम्मिश्रण, फ्रांस और फ्रांस से फिर भारत। एक और एक शक्ति आती है जो ज्वाला की तरह झांसी की रानी की तलवारों की नोक पर, वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष में तलवार उठाते हैं, मंगल पांडे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दीप को प्रज्वलित किया। लेकिन जिन अरविंद को उनके पिता ने भारतीय संस्कृति से अलग रखकर दार्जिलिंग में पढ़ाया, कैम्ब्रिज में पढ़वाया, लंदन में रहे, 14 वर्षों तक वहां रहे, तो जैसे पांडवों का वनवास हुआ, श्री राम का भी 14 वर्ष का, और श्री अरविंद भी 14 वर्ष के लिए इंग्लैंड जाते हैं। पाश्चात्य संस्कृति में उनका लालन पालन होता है, शिक्षा दीक्षा होती है पूरे परिवेश में। लेकिन साथ ही साथ उसी समय पत्राचार के क्रम में अंग्रेजों के जिस संस्कार से प्रभावित होकर और भारतीयता के अंधविश्वास से अलग हटकर अपने बच्चों का लालन पालन करना चाह रहे थे, उसके ठीक विपरीत कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि अंग्रेजों की भूमिका बहुत अच्छी नहीं है, सराहनीय नहीं है, और उनके अत्याचारों की पेपर की क्लिपिंग और क्लिपिंग्स श्री अरविंद के पास वहां भेजते रहते थे उनके पिता। और उसने एक जिज्ञासा जला दी, एक वितृष्णा जला दी, और यही कारण है कि छात्र यूनियन के कैम्ब्रिज में वे सदस्य बनते हैं और वहां से उनकी भूमिका शुरू हो जाती है एक विरोध के स्वर में। उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन इसी से किया जा सकता है कि जिस अलीपुर बम केस में उनको गिरफ्तार किया गया था और जो जज बैठा हुआ था, वह जज इनके साथ ही सहपाठी भी था, परीक्षा में साथ बैठा भी था, लेकिन इनको उच्चतर अंक आए थे। हालांकि दोनों मित्र नहीं थे, दोनों में संबंध की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन यह हम देखते हैं कि दोनों साथ थे।
तो मां को भी गीता दे दी गई, पतंजल योग दर्शन दे दिया गया, विवेकानंद का राजयोग दे दिया गया, राजयोग में पतंजल योग दर्शन। तो फ्रांस में रहकर के भी जिनको बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभूतियां होती थी, वह भी अपनी गीता से प्रारंभ करते हैं। और श्री अरविंद के राजनीतिक जीवन पर अगर हम विचार करते हैं तो मात्र 5 साल 1905 से लेकर 1910 तक सक्रिय राजनीति में इनकी भूमिका रही। लेकिन 1910 के बाद ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने राजनीतिक चिंतन पर, राष्ट्रीय चिंतन पर एक विराम दे दिया, बल्कि उस ज्वाला को उन्होंने और प्रखरतर बनाया। सूरज सवेरे जब उषा काल में लालिमा के साथ पर्दे के पीछे रहता है तो वह हमारा धर्म है, सूरज का धर्म है। सूरज जब उदित होता है, सांसारिक कार्यकलाप जब हमारे प्रारंभ हो जाते हैं तो वह अर्थ है। संध्या काल में जब सूरज आंखों से ओझल होकर जब डूब जाता है तो वह काम है। और जिस समय हम रात्रि विश्राम कर गहरी निद्रा में चले जाते हैं, वह सूरज के लिए भी समाधि है और हमारे लिए भी समाधि है। तो सूर्य के ऊपर जब हम विचार करते हैं, सावित्री शक्ति के ऊपर जब विचार करते हैं, तो इन 4 कालखंडों से हम देखते हैं। और उसी तरह के 4 कालखंड श्री अरविंद के जीवन में हम पाते हैं। एक शिक्षा, ज्ञानार्जन, पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य सभ्यता में लालन पालन, लेकिन साथ ही विभिन्न पत्रिकाओं में अपने विरोध स्वरूप जो पैम्फलेट लिखा और वंदे मातरम के सह संपादक के रूप में विपिन चंद्र पाल पहले उसके संपादक बने और सह संपादक थे श्री अरविंद, और कुछ ही दिनों के बाद संपादक के रूप में आ गए। और ये लेख के संबंध में जो इसका संपादकीय छपता था, इसमें जो आलेख छपते थे, उसके संदर्भ में स्टेट्समैन और लंदन टाइम्स में लिखा कि इस तरह की ओजपूर्ण राजद्रोह की भाषा अपने आप में एक चिनगारी है, लेकिन फिर भी राजद्रोह इतना संयमित भाषा है और इतनी उत्कृष्ट शैली में लिखी हुई है कि इस पर कोई मुकदमा का केस का चार्ज नहीं बनता है, इस पर केस नहीं किया जा सकता है। तो है क्या कि अध्यात्म की शक्ति श्री कृष्ण के रूप में जब कारागार में पैदा होती है, श्री कृष्ण स्वयं कारागार में पैदा होते हैं देवकी के गर्भ में, और उन्हें आदेश मिलता है, कारागार की सीखें खुल जाती हैं, गोकुल में उनका लालन पालन होता है, गोकुल से वृंदावन आते हैं। लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि बांसुरी बजाने वाला, गोपियों के साथ रास रसाने वाला कृष्ण सुदर्शन चक्र भी उठा सकता है और महाभारत भी रच सकता है आवश्यकता पड़ने पर। और जिस समय आसुरी शक्तियां, तमोगुणी शक्तियां पूरे विश्व को प्रभावित कर रही थी, श्री कृष्ण का पदार्पण होता है। और उसी श्री कृष्ण की एक भूमिका के रूप में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं चाहता था कि समाज में, पूरी पृथ्वी पर एक आध्यात्मिक वातावरण हो, लेकिन कृष्ण के रूप में हमने वह नहीं कर पाया, इसलिए विशेष कार्य के विशेष प्रयोजन हेतु तुम्हें भेजा गया है। अलीपुर में जेल जाने के पहले हम देखते हैं कि एक सन्यासी थे जिनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था, स्वामी ब्रह्मानंद। गिरनार पर्वत पर बड़ौदा के कार्यकाल में ही उनसे मिलने जाते हैं और 206 वर्ष तक वे जीते हैं और उन्होंने अपने शिष्य को अपनी गद्दी दे दी और उन्होंने समाधि ले ली। और स्वामी ब्रह्मानंद के एक शिष्य से इन्होंने योग की कुछ क्रियाएं सीखी, जबकि भारतीय चिंतन में इनको कोई विश्वास नहीं था, न मंदिर जाते थे न महात्माओं से मिलने का, लेकिन और लोग जाते थे बड़ौदा में, तो वहां वे जाते हैं और 3 घंटा शाम और 3 घंटा सवेरे प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम करने के बाद एक काव्य प्रतिभा के रूप में इनके सहस्रार में एक स्फुटन हुआ और एक विभूति के रूप में प्रकट हुई, और बोलते थे कि दिन भर में हम 25-30 पंक्तियां लिख पाते थे, उसके बाद में 200-200 पंक्तियां लिखने लगा। उस योग का प्रभाव यही हुआ। और जब आते हैं यहाँ तो अलीपुर में निराश होते हैं कि आखिर क्या कारण है, मेरा उद्देश्य तो बहुत पवित्र था, भीतर से इनकी अंतरात्मा से
जवाब मिलता है कि तुम निराश नहीं हो, एक विशेष प्रयोजन बस तुमको यहां बुलाया गया है। आम दृष्टि में हम भले देख सकते हैं कि उनको कारागार हुआ, लेकिन कृष्ण का जन्म भी तो कारागार में होता है। और विशेष प्रयोजन के लिए हम क्रिया योग के लाहिड़ी महाशय को देते हैं तो उनका भी दानापुर से स्थानांतरण हो जाता है और रानी खेत में चले जाते हैं वे, और क्रिया योग सीखते हैं महाअवतार बाबा जी से, और जब इनकी दीक्षा पूरी हो जाती है तब कहते हैं कि तुमको संसार में जाना है और क्रिया योग को बतलाना है लोगों को, और अगले दिन तुम्हारा स्थानांतरण पत्र मिलेगा। और जब रानी खेत में आते हैं ऑफिस में तो लाहिड़ी महाशय को पत्र मिलता है और अगले दिन वे चल देते हैं, वापस आकर के दानापुर आते हैं। उसी तरह से 1 वर्ष का जो कालखंड था तो अष्टपाश से मुक्त करने का इनकी एक प्रक्रिया थी, एक साधना थी, और श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन की एक प्रयोगशाला थी। कारागार एक और बाह्य दृष्टि से दमन की एक नीति थी, दमन का एक कारागार था, पिंजरे में बंद कर दिया गया था। और बताते हैं कि एक ही कटोरे में उसी से हमको स्नान करना पड़ता था, उसी में खाना भी खाते थे, उसी से शौच भी जाना पड़ता था। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि उस छोटे से कमरे में, सेल में जिन्हें बंद किया गया था, उसी में शौच भी करना होता था। तो अष्टपाश में जो हम जीव आबद्ध हैं, वह अष्टपाश क्या है, 8 क्या है? लज्जा, घृणा, भय, क्रोध, जुगुप्सा, जाति, कुल और शील। ये 8 पाशों में आबद्ध जीव रहता है, और 8 से मुक्ति जब मिल जाती है तो वह माइक्रोकॉजम जो है सो मैक्रोकॉजम में मिल जाता है, व्यष्टि समष्टि में होता है और कारण से महाकारण की सत्ता में जाता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण के रूप में, उनकी वाणी के रूप में, स्वामी विवेकानंद की वाणी के रूप में इन्हें कारागार में दिशा निर्देश मिलता है। और उपनिषद की वाणी, हमारे यहाँ श्रेय मार्ग हैं और प्रेय मार्ग हैं। सांसारिक सुख सुविधा की बात करें तो गायकवाड़ नरेश गए हुए थे, सयाजी गायकवाड़ लंदन, उनको तलाश थी, और एक ICS किया हुआ जो घुड़सवारी में अपने को अपियर नहीं होकर डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं, ICS में अच्छे अंक लाने के बाद भी, उत्तम अंक लाने के बाद भी, इसलिए कि वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी हम करें। बड़ौदा आते हैं तो फ्रेंच के प्राध्यापक के रूप में, अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, वाइस प्रिंसिपल के रूप में, फिर प्रिंसिपल के रूप में। और यहां से जब कलकत्ता आते हैं तो जब नेशनल कॉलेज की स्थापना की बात हुई तो उस स्थापना में उनके साथ PC राय थे, JC बोस थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, सभी लोग थे। और बंगाल की अगर बात करते हैं तो बंगाल में उस समय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, और पूरे परिदृश्य में अगर देखते हैं तो स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, और इस तरह से आर्य समाज की स्थापना। तो एक और धार्मिक आंदोलन चल रहे थे, और जनमानस को प्रभावित करने के लिए हम देखते हैं कि संतों का भी काम चल रहा था। रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी योगानंद थे। लेकिन इन लोगों ने जो साधना की पद्धति दी, चैतन्य महाप्रभु ने जो पद्धति दी, वह पद्धति वस्तुतः आत्मज्ञान की पद्धति थी, मोक्ष की पद्धति थी, ब्रह्मसूत्र का अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की पद्धति थी। लेकिन अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अगर आप उस आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे आप? क्या सतत ध्यान में रहेंगे? आपका हर व्यक्ति का जन्म हुआ है किसी न किसी प्रयोजन से। तो अपने परिवार के सुख को, अपने अर्थ के सुख को हाफ पेपर, इनको ज्यादा पैसे मिल रहे थे, मान सम्मान भी मिल रहे थे, ICS को उन्होंने छोड़ा, प्रिंसिपल की नौकरी की छोड़ी, और मात्र 150 रुपया की तनख्वाह पर नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं। और वंदे मातरम का प्रकाशन चला, और उस वंदे मातरम के प्रकाशन में इन्होंने जो भूमिका लिखी और संपादकीय लिखते थे, और इनके संपर्क में सिस्टर निवेदिता आती है। और सिस्टर निवेदिता के संदर्भ में गांधी ने कहा था, गांधी जी ने, कि वह अशांत है और अस्थिर चित्त की है,
इस पर अरविंद ने कहा कि सिस्टर निवेदिता जैसी शांत चित्त की तो कोई महिला ही नहीं। इस संदर्भ में हम 3 महिलाओं की चर्चा करना चाहेंगे, भीकाजी कामा, सिस्टर निवेदिता और श्री मां। अगर हम देखें तो तीनों को हम विदेशी मूल का कह सकते हैं, विदेशी कह सकते हैं, लेकिन ये तीनों महिलाएं हम आप किसी से भी ज्यादा भारतीय थीं, इसलिए कि इन्होंने सारे सुख सुविधाओं का त्याग करके मातृभूमि की सेवा के लिए अपना सर्वस्व इन्होंने दे दिया। और मां प्रारंभ में जब आई 1914 में और श्री अरविंद के संपर्क में आती हैं, तो प्रथम दृष्टि में ही उन्होंने देखा कि बचपन में जिनको कृष्ण कहती थी, जिनको देखा करते थे अपने ध्यान की गहरी अवस्था में, वे महापुरुष यही हैं। तो श्री अरविंद के साथ श्री मां का आना, और श्री मां भी खुद अपने आप में बहुत सारी सिद्धियों, बहुत सारी यौगिक प्रक्रियाओं को, तांत्रिक प्रक्रियाओं को साउथ अफ्रीका में और जापान में वो कर चुकी थी। जापान में जब थी तो रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे मिले। मां को उन्होंने कहा कि आप शांति निकेतन में आइए। कहे, मां ने कहा कि नहीं, मुझे शांति निकेतन नहीं जाना है, मुझे दूसरी जगह जाना है। और जापान से प्रथम युद्ध समाप्त होने के बाद 1920 में आती हैं आश्रम में, और आश्रम में आई, उसके बाद फिर यहीं रह गई। तो श्री अरविंद और श्री मां ने आश्रम में रहकर जो चीज अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से युवाओं को संबोधित करने के माध्यम से इन्होंने जो दिया, तो एक तो ब्रह्मानंद के शिष्य से सीखा और विष्णु भास्कर लेले से सीखा। वारिन के कहने पर उनको टेलीग्राम गया और विष्णु भास्कर लेले इनके साथ 3 दिन उसके व्यवहारिक स्वरूप पर आए। वह हम लोग पूजा करते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो जैसे तोता किसी को उठाता है, पढ़ रहा है, उसी तरह से हम पढ़ते हैं। अर्गला में एक श्लोक है, पत्नीं मनोरमाम दही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोधवान। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी पत्नी अच्छी है, ठीक पाठ करे, लेकिन अगर शादीशुदा है तो पत्नीं मनोरमाम देही प्रार्थना करने की आवश्यकता कि इस श्लोक का औचित्य क्या है। पत्नीं मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोधवान। और अगर माँ दुर्गा हमारे एक श्लोक पर एक पत्नी ग्रांट कर दे और मिल जाए तो हम पत्नियों की एक कॉलोनी बसानी पड़ेगी, पत्नियों को हम कहां रख पाएंगे। तो इस तरह से हम तोते की तरह रटते जा रहे हैं प्रार्थना में, और बिना जाने हुए, बिना अर्थ समझे हुए। और योग की क्रियाओं में भी, तंत्र की क्रियाओं में भी जो चक्र खुलने की बात है, योग की क्रियाओं में जो चक्र खुलने की बात है, तो उसमें भी सही मार्गदर्शक अगर नहीं मिलते हैं तो हम एक अवस्था पर आकर मौन हो जाते हैं, हम विचार शून्य हो जाते हैं, फिर लगता नहीं कि हम क्या करें। तो उस नीरव अवस्था को प्राप्त उन्होंने मात्र 3 दिन विष्णु भास्कर लेले के साथ किया। और राजनीति में जब आया इनका पदार्पण होता है तो एक उल्का की तरह होता है, चमकते हुए सितारे की तरह होता है, और कुछ ही वर्षों में पूरे भारत के युवाओं का दिल इन्होंने जीत लिया। और अगर सच कहा जाए तो जिस तरह विश्वामित्र को गायत्री मंत्र का दृष्टा कहा जाता है, स्वाधीनता के दृष्टा श्री अरविंद थे। और श्री अरविंद के ही सहयोग में श्री अरविंद, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, और तिलक ने उद्घोष किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। और यह दूसरा आश्चर्य है कि जिस गीता पर गीता प्रबंध इन्होंने लिखा, जब तिलक को राजद्रोह के मुकदमे में इनको कैद कर दिया गया, सजा सुना दी गई, मांडले जेल में दिया गया, तो उन्होंने गीता रहस्य लिखा। तो आज भी जो राजनीतिक महाभारत हो रहा है, एक महाभारत तो अगर आजादी के खंड को काटें तो इनको फिर आदेश मिला सिस्टर निवेदिता के, उन्होंने वंदे मातरम का प्रभार सौंपा और चल पड़े चंद्रनगर की ओर, पांडिचेरी चले आए। पांडिचेरी में विभिन्न अनुभवों से गुजरे, टैगोर इनके पास आए, सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था, सुभाष चंद्र बोस भी आए थे, तो इन्होंने कहा कि अभी उसका समय नहीं है। तो वही अरविंद जो देख रहे थे कि ब्रिटिश सरकार दमन कर रही है, लेकिन वही ब्रिटिश सरकार जब हिटलर का विरोध कर रही थी, तो हिटलर के रूप में एक
तमोगुणी शक्ति को देख रहे थे और उस तमोगुणी शक्ति के विरुद्ध इन्होंने अंग्रेजों को मदद दिया, कुछ पैसे भी भेजे और बौद्धिक रूप से भी उन्होंने सहयोग दिया। इसलिए कि जब असुर जब जीतता है, तमोगुणी शक्ति जब हावी हो जाती है, तो वह फिर देखती नहीं, वह या तो रावण हो जाता है या कंस हो जाता है या दुर्योधन हो जाता है और नहीं जानता कि क्या करे, क्योंकि उसको भी संचालित करने वाली वही सत्ता है। सृष्टि के कण कण में परमात्मा के दर्शन करने वाले, पेड़ के एक एक पत्ते में, टहनियों में, जेल की कैदियों में, सिपाहियों में, जज में, जितने भी लोग थे सब में उन्होंने वासुदेव के दर्शन किए। यह ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्यसुद्धनम, ईशावास्योपनिषद की प्रथम ऋचा की उसका यह विनियोग है। कैसे उसको उन्होंने किया। और युवाओं की प्रेरणा के रूप में जब बड़ौदा में ये गए तो वहां के प्रधानाचार्य ने कहा कि अरविंद से मिलने नहीं जाना है। छात्रों को उन्होंने मना कर दिया, बड़ौदा कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कि अरविंद को नहीं सुनना है। लेकिन अरविंद जब गए स्टेशन पर तो घोड़ा को खोल दिया गया गाड़ी से और विद्यार्थियों ने स्वयं उसको ले गए जहां पर जाना था, उनका आवास ठहरना था वहां। तो इस तरह की घटना और भी घटी है। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार विभूति उनको हम कहते हैं, उप मुख्यमंत्री थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री बिहार के। वे भी जब टीएनबी कॉलेज से प्रोफेसर को छोड़ करके जब वो आ रहे थे सक्रिय राजनीति में भाग लेने के लिए, हाईकोर्ट लॉ में प्रैक्टिस करने के लिए, तो भागलपुर में विद्यार्थियों ने खुद कॉलेज से उनके आवास से लेकर भागलपुर स्टेशन तक घोड़ा गाड़ी के रूप में लाए। जेवी कृपलानी जब महात्मा गांधी को मुजफ्फरपुर में रिसीव कर रहे थे चंपारण जाने के लिए, तो रात्रि में महात्मा गांधी के आवास पर ले जाने के लिए स्टेशन से आवास पर एलएस कॉलेज के विद्यार्थियों ने 1917 में घोड़े को खुलवा दिया। तो गांधी जब घोड़े की टाप नहीं है तो उन्हें कहा रोको गाड़ी। गांधी चढ़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी उनको ढक दिया गया पर्दे से और विद्यार्थी लेकर के। तो एक बांग्लादेश के एक प्रोफेसर थे, मैंने चर्चा पहले भी की है, मुस्तफी साहब। वे बतलाते हैं कि महात्मा गांधी का जब आंदोलन हुआ तो हम लोग गांव में थे, बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान, उसमें पूर्वी बंगाल था। तो हम लोग नारा लगाते थे गांधी माता की जय, गांधी माता की जय। लेकिन जब मैट्रिकुलेशन कर ढाका यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए, नामांकन करवाए, तो यहां आकर मालूम हुआ कि गांधी माता नहीं गांधी पिता है। तो गांधी का प्रभाव एक ओर से था, लेकिन इन लोगों का जो प्रभाव था, जो कांग्रेस दो दलों में बटा और सूरत कांग्रेस में जो नरम दल और गरम दल के रूप में तिलक को घेर कर, जैसे महाराष्ट्रियन वॉलंटियर्स ने घेर लिया, बचा लिया और कुर्सियों में तोड़फोड़ हुआ, तो सारा तोड़फोड़ और उग्र आंदोलन के प्रणेता, उसके जनक श्री अरविंद थे। राष्ट्रकवि दिनकर को मैं उद्धृत करना चाहूंगा, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है। छीनता हो स्वत्व कोई और तू, त्याग तप से पाप काम ले यह पाप है। पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। तो इस विचारधारा के, इस उग्र विचारधारा के उन शक्तियों के रूप में, उनकी विरोधी शक्तियों के रूप में प्रकृति ने चुना, श्री कृष्ण ने चुना, और श्री कृष्ण ने चुना एक व्यक्ति को और वे दृष्टा ऋषि बने। और जो बंगला नहीं जानते थे, यहां आकर के उन्होंने तमिल सीखी, बंगला सीखी, संस्कृत सीखी, मराठी सीखी और ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं तो जानते ही थे, पाश्चात्य दर्शन जानते थे। और गीता और रामायण को उन्हें सिर्फ पढ़ा ही नहीं, उन पर भाष्य भी लिखा। और जब हम देखते हैं तो पुस्तकों के रूप में नहीं, पत्रिकाओं के रूप में इनका एक एज ए जर्नलिस्ट, तो एज ए जर्नलिस्ट हम देखेंगे तो इनके जो आलेख आते हैं धर्म और अध्यात्म, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री अरविंद का जीवन
राजनीति और अध्यात्म की दो पटरियों पर बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद वह गाड़ी जब चलती है तो एक विराम अवस्था को प्राप्त करती है। वह विराम अवस्था, वह आश्रय स्थल पांडिचेरी है। ब्रिटिश सरकार को भय हो गया था और फ्रांस सरकार से उनको हुआ कि इनको हैंड ओवर कर देना है। सुब्रमण्यम भारती चिंतित हो गए। उन्होंने अरविंद से कहा कि हम लोग के यहाँ पांडिचेरी छोड़ देना चाहिए। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं होगा, चुपचाप बैठे रहिए। तो एक जो दृढ़ता थी इनमें, वो दृढ़ता कहाँ से आई? इसलिए कि वो अपने अंतस की आवाज पर काम कर रहे थे। अंतस की आवाज पर कोई दुर्योधन और कंस भी काम करता है, और अंतरात्मा की आवाज पर श्री कृष्ण और श्री राम भी काम करते हैं। दुर्योधन से एक व्यक्ति ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, अधर्म का काम क्यों करते हो? कहा कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, धर्म को मैं जानता हूं लेकिन उसी और मेरी रुचि नहीं है। जानाम्य अधर्मम सच में निवृत्ति, और मैं अधर्म को भी जानता हूं। केनापि देवेन हृदय स्थितो हम यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देव मेरे भीतर बैठा हुआ है, वो जिस तरह से मुझे निर्देश देता है वही काम मैं कर रहा हूं। लेकिन एक श्री अरविंद का शिक्षा दीक्षा का काल, श्री अरविंद का सक्रिय राजनीति का काल, और श्री अरविंद की साधना और सिद्धि का काल, और सिद्धि के बाद एकांतवास में जाना और सावित्री जैसे महाकाव्य को लिखना। सावित्री मात्र एक पुस्तक नहीं है, मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक दिशा निर्देश है। जिस तरह से गूगल में हम बैठे बैठे देख लेते हैं कि रास्ता आगे जाम है, क्या है, रास्ता सारा दिशा निर्देश गूगल में मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। तो हमें भी अध्यात्म का मार्ग, राजनीति का मार्ग, सांसारिक जीवन में आनंद सुख और शांति का मार्ग अगर कहीं है तो है सावित्री। सावित्री जैसा पूर्ण महाकाव्य अपने आप में कोई नहीं पूरे विश्व में। श्री मां ने स्पष्ट कहा है कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, कोई भी ऐसा अध्यात्म का कोशागार नहीं है जो सावित्री में नहीं है। सावित्री अपने आप में अनूठी पुस्तक है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि जिस अतिमानस की कल्पना, जिस अतिमानस के बारे में श्री अरविंद ने सोचा था, क्या वह स्वाधीनता मिलने के बाद हो रहा है? आज अगर वस्तु स्थिति देखते हैं तो एक और धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, एक से एक महात्मा का ये हो रहा है। विज्ञान अपनी पराकाष्ठा पर है, लेकिन उस विज्ञान का उपयोग क्या हो रहा है? उस विज्ञान का उपयोग रूस और यूक्रेन में हो रहा है। धर्म का उपयोग क्या हो रहा है? तो एक और कश्मीर में जाते हैं, सुलेमान के तख्त पर, तख्ते सुलेमान पर जाते हैं, तो इनके एक नीरव शांति की अनुभूति होती है। श्री अरविंद को बड़ौदा महाराज के साथ गए थे निजी सचिव के रूप में, और वहां जब बैठते हैं तख्ते सुलेमान तो इनको असीम नीरवता की शांति हुई, और उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक है निर्वाण। कविता आप लोग पढ़े हुए हैं, सब लोग सर अरविंद साहित्य के मर्म के लोग जानते हैं उसको। अंग्रेजी में लिखी, उसका हिंदी अनुवाद हुआ, और वह निर्वाण, उसकी अनुभूति जो हुई, और आते हैं तो आने के बाद उसका व्यावहारिक रूप कैसा होगा? तो जिस समय आश्रम को मां ने अपने हाथ में लिया था, मात्र 25 अंतेवासी छाप लोग रह रहे थे वहां, और उनकी पूरी व्यवस्था मदर ने ले लिया अपने हाथों में। और श्री अरविंद गहनतम साधना में चले गए और पत्रों से लिखकर जवाब देते थे। पहले लिखकर जवाब देते थे, और आपको आश्चर्य होगा कैसे कैसे पूछने वाले लोग भी होते थे कि दूध पिए कि नहीं, कब्जियत है, दूध पीने से कब्जियत ठीक होगी, इस तरह के हल्के हल्के प्रश्न, और उसका सबका जवाब देते थे। तो जिस तरह से एक बच्चा अपने अभिभावक से, अपनी मां से, अपने पिता से बेधड़क सारी बातों को रखता है, उसी तरह से सारे साधकों को एक शिशुवत स्नेह देते थे, और उन शिशुवत स्नेह में उनकी ममता रहती थी, उनकी कृपा रहती थी, मां की दया और करुणा रहती थी। आज जब हम राजनीतिक परिदृश्य को जब देखते हैं तो 1922 है, श्री अरविंद की सार्ध शती मना रहे हैं उनके जन्म, और आजादी का अमृत महोत्सव ही है। लेकिन अमृत कहां है? समुद्र मंथन तो हुआ,
लेकिन उस समुद्र मंथन में विष निकले और उस विष को पान करने वाला कोई शंकर नहीं है। नतीजा है क्या कि पूरा भारत और पूरा विश्व उस हलाहल के प्रभाव से तप्त है, दग्ध है। जाति के नाम पर झगड़े, संप्रदाय के नाम पर झगड़े, धर्म के नाम पर झगड़े, भाषा के नाम पर झगड़े। तो यह जो द्वेष का वातावरण है, शिक्षा में उत्तरोत्तर विकास हुआ है। उससे मात्र 3 विश्वविद्यालय थे 1857 में, बॉम्बे विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय। आज विश्वविद्यालयों की भरमार है। शिक्षा उत्तरोत्तर आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन उस शिक्षा में क्या हो रहा है? जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में लोग पढ़ते थे, चाहते थे कैसे नौकरी करें और कैसे धन कमाएं अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए, अपनी बिल्डिंग खड़ा कर दे, बंगला बना ले, बस यही उनका उद्देश्य रह गया है शिक्षा का। और अगर समय मिला तो राजनेताओं के जूते झाड़ रहे हैं कि हमें कोई पद मिल जाए, कुछ प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ और कमाने के साधन मिल जाए। तो अर्थोन्मुख और भ्रष्टाचार की राजनीति पर, उसकी आधारशिला पर आज की शिक्षा पद्धति है। अदर स्टेट्स की मैं बात नहीं जानता, लेकिन बिहार का मैं शिक्षक हूं। मैं जहां पढ़ाता था वहां साइंस की अच्छी पढ़ाई होती थी। आज स्थिति है कि राज्य सरकार भी जानती है, सभी लोग जानते हैं कि आईएससी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई लेबोरेटरी में काम नहीं होता है। लड़का लेबोरेटरी नहीं देखा है, टेस्ट ट्यूब नहीं देखा है, बीकर नहीं देखा है। हम लोग सॉल्ट टेस्ट करते थे, स्लाइड काटते थे जूलॉजी बॉटनी के क्लास में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है। अब बावजूद उसके प्रायोगिक परीक्षा में उसमें अंक प्रदान किए जाते हैं, एक्सटर्नल का टीएडीए ही बनता है, और एग्जामिनेशन के दिन उठा करके, जैसे शादी विवाह होती है तो एक बैठ गया घोड़े पर एक दिन, और घोड़े पर जैसे दूल्हा चला जाता है, वैसे प्रैक्टिकल की परीक्षा में छात्र बैठते हैं। तो शिक्षा की दुर्दशा, चिकित्सा की दुर्दशा, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखें तो कोरोना ने हमें दिखला दिया। श्री अरविंद जिस शुचिता की कल्पना करते थे, और कल्पना ही नहीं करते थे, उन्होंने जी करके दिखला दिया। सांसारिक कोई सुख सुविधा नहीं, लेकिन अगर सुख सुविधा है तो एक आदर्श हम सामने रख रहे हैं कि पूरी मानवता के लिए। अरविंद एक प्रांत के नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, एक धर्म के नहीं थे, एक राष्ट्र के नहीं थे, बल्कि एक विश्व मानव थे, और विश्व मानव के कल्याण की बात उन्होंने की। आज भारत, लोग कहते हैं कि गुरु बनना है, तो दोस्त तुम क्यों खोजते हो? नीतीश कुमार में दोस्त तुम मोदी में क्यों खोजते हो? अमित शाह में क्यों दोस्त खोज रहे हो? अपने आप में झांको यार। कोरोना में कोई दवा ऐसी थी कि 1000 की दवा 40,000 में मिली। कुछ लोग के प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन उसने दिखला दिया कि कैसे सैनिटाइज करके पवित्र ढंग से रहा जा सकता है, और कैसे बिना दवा के घर में रह करके भी सुरक्षित रहा जा सकता है। तो एक पवित्र जीवन जीने का जो संदेश और संकेत कोरोना ने दिया, उसी तरह से कोरोना ग्रस्त अंग्रेजों की दास्ता से, उस कोरोना से ग्रस्त भारतीय मानसिकता जो थी, उससे उबरी नहीं है। आज भी अंग्रेजों की मानसिकता उसी तरह से है। जो गांव में पैदा हुआ है व्यक्ति चाहता है कि हम शहर में शिफ्ट कर जाएं, जो शहर में शिफ्ट पैदा हुआ है चाह रहा है कि दिल्ली में बस जाएं, दिल्ली में जो बसा हुआ है चाह रहा है कि हमारे बच्चे लंदन में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, अमेरिका वाले लोग चांद पर जाएं। भाई कहीं तो कोई अंत होगा। क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो कि चांद पर जाकर के सही रह पाओगे? अमेरिका में सारे लोग सुखी हैं क्या? तो भारत जिस अध्यात्म का पथ प्रदर्शक रहा है, विभिन्न अवतारों की क्रीड़ा भूमि रहा है, उसी तरह से आज भी अगर हम प्रत्येक व्यक्ति श्री अरविंद के दर्शन को, उनके चिंतन को, श्री मां के दिशा निर्देश को, उनका अगर अनुसरण करें, तो जिस तरह से राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, आज भी विश्व गुरु हो सकता है। इसलिए एक शायर ने कहा है कि जो भी कहते हैं दूषित है वातावरण, जो भी कहते हैं दूषित है वातावरण, पहले झांकें स्वयं अपना अंतःकरण। आप सूरज को मुट्ठी में दावे हुए कर रहे हैं उजालों का पंजीकरण। आप सोते हैं सत्ता की मदिरा पिए, चाहते हैं कि होता रहे जागरण। शब्द हमको मिले, अर्थ वो ले गए। अर्थ यहां पैसे से ही मतलब है। नेताओं के शब्द मिलते हैं, अर्थ कोई और ले जाता है बिचौलिया। शब्द हमको मिले, अर्थ वो ले गए, ना इधर व्याकरण
ना उधर व्याकरण। लीक पर हम भी चलते मगर क्या करें, कौन है ऐसा जिसका करें अनुकरण। एक प्रश्न आम आदमी की नाभि से निकलती है, लेकिन खुद उसकी नाक तक ये गंध नहीं पहुंच पाती और व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने 2 मंत्र दिया और दिया कि अन्य योगों में मूलाधार से शुरू करते हैं, मूलाधार के बाद स्वाधिष्ठान चक्र जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, अनाहत में जाते हैं, विशुद्धा में जाते हैं, आज्ञा चक्र के बाद सहस्रार में जाते हैं। यहां चक्र खोलने की प्रक्रिया नहीं होती है। साधना मूलाधार से प्रारंभ होती है, पृथ्वी तत्व से, और ऊपर से अभिप्सा हम करते हैं। अभिप्सा पृथ्वी तत्व है, हमारा विचार है, हमारा मन है, और अभिप्सा के सहारे जब हम ऊपर जाते हैं तो भागवत संदेश मिलता है, भागवत कृपा मिलती है। और यह कृपा तभी मिलेगी जब हम पूर्ण रूप में खाली हो जाएं, समर्पण के साथ उनके सामने बैठें। तो मां की प्रतिमा अगर आपके पास है, श्री अरविंद की प्रतिमा है, तो प्रतिमा के सामने प्रतिदिन खाली होकर, बिना कुछ मांगे हुए, बिना कुछ प्रार्थना के, शब्दों के भार से अपनी साधना को बोझिल मत करो, खाली होकर बैठ जाओ, इसलिए कि मां को मालूम है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उस मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं जिन्होंने श्री अरविंद के अति मानसिक चैत्य पर लाने के लिए उन्होंने सहयोग किया। क्योंकि श्री अरविंद जिन सावित्री की पंक्तियों को रात में लिखते थे, मां अपने कमरे में बैठे बैठी वो देखती थी। वो लिख रहे थे और देख रहे थे, और ये चुपचाप देख रही थी। तो सावित्री की दृष्टा स्वयं मां है और सृष्टा श्री अरविंद हैं। महाकाव्य के आजादी के दृष्टा कवि, जैसा मैंने कहा कि गायत्री के दृष्टा विश्वामित्र हैं, तो स्वाधीनता के दृष्टा श्री अरविंद हैं। और श्री अरविंद ने ही जो भूमि तैयार की, जैसा कि मनोज शर्मा जी ने कहा कि इन्हीं की तैयार की हुई भूमि पर, और इनको भी आदेश मिला कि तुम्हारा काम अब हो गया, तुम्हें अब दूसरा अन्य काम करना है, तुमसे और काम के लिए भेजा गया है। और आजादी के लिए ये तोड़फोड़ की जरूरत नहीं है, कोई सक्रियता की जरूरत नहीं है। आजादी लड़ने वाले लोग लड़ लेंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि मैं तो देख रहा हूं कि भारत स्वतंत्र हो चुका है 20वीं सदी के प्रथम दशक में ही, 1907 में ही। और अपने विचारों के स्फुलिंगों से इन्होंने संपूर्ण भारत की आत्मा को जगा दिया, और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने अपनी भूमिका निभाई। बहुत लोग बलिवेदी पर चढ़ गए, कुछ गोली खाए, कुछ इतिहास के पन्नों में नहीं है, लेकिन उन सभी हुतात्माओं को मैं नमन करता हूं। और विशेष रूप से मनोज शर्मा जी को, डॉक्टर डीपी खेतान साहब को, नारायण लाल दास जी को, अपने सचिव विनय बाबू को, विनोद मारोदिया जी को, जिनसे हमने इस संदर्भ में चर्चाएं की, विभिन्न रूपों में मेरा सहयोग किया, मार्गदर्शन किया। और हमें आदेश मिला था कि एक पेपर तैयार कर लीजिए, लेकिन आज तक मैंने पेपर तैयार करके कोई लेक्चर नहीं दिया है कि किताबें पढ़ लेता हूं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि लिख करके मैं बना हुआ हूं विचारों में। तो वह विचार स्वतः आने दें, इसलिए कि जिस क्षण ये वाणी जा रही है, इसका प्रसारण हो रहा है, उस वाणी का, उसकी तरंगों का कहां कहां तक क्षितिज है मुझे नहीं मालूम। दृश्य रूप में बहुत कम लोग जुड़े होंगे, अदृश्य रूप में बहुत लोग होंगे, इसलिए कि सारे ऋषि लोग हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, स्वयं कृष्ण दिशा निर्देश दे रहे हैं। और आज भी इस बात को न भूला जाए कि आज भी जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बाद राष्ट्र में जो उथल पुथल है, तमोगुणी शक्तियां जो विभिन्न रूपों में, व्यभिचार के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, अनाचार के रूप में जो हावी होना चाह रही हैं, भागवत सत्ता निश्चित रूप से उनको परिवर्तित कर देगी। और यह वैचारिक क्रांति है, और इस क्रांति में जिस तरह से हरित क्रांति में एक भी बूंद खून नहीं निकला, उसी तरह से विचार का परिवर्तन कर देना, मास के विचार को परिवर्तन कर देना पूर्ण योग का संदेश है, सिंथेसिस ऑफ योग। इसलिए कि आर्य का जब प्रकाशन हो रहा था
तो उन्होंने लाइफ डिवाइन भी लिखना शुरू किया, द सीक्रेट ऑफ वेदास भी लिखना शुरू किया, सिंथेसिस ऑफ योगा भी लिखना शुरू किया, सावित्री भी लिखना शुरू किया एक ही साथ। उसका फ्रेंच में भी अनुवाद छपता था। तो एक ही साथ विभिन्न भूमियों पर श्री अरविंद की चेतना काम कर रही थी और आज भी काम कर रही है। आवश्यकता है हम अपने आप को पूर्ण रूप से कैसे समर्पण करें। तो अभीप्सा, समर्पण और त्याग के सहारे श्री अरविंद के उन सपनों को, उनके दिशा निर्देश को जन जन तक कैसे पहुंचाएं कि संपूर्ण मानव जाति में उनका संदेश पहुंचे। बहुत लोग दो पर कहते हैं कि भारत में राष्ट्रीयता का कंसेप्ट नहीं था, भारत में स्वतंत्रता का कंसेप्ट नहीं था। स्वतंत्रता का कंसेप्ट, स्वराज्य का कंसेप्ट ऋग्वेद में है, प्रथम मंडल में। फ्रांस में तो रूसो ने 1789 की क्रांति के पहले उसने कहा था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। और कालिदास ने स्वयं कहा था, अस्त्युत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा पर्वतो ये निधि वगाह्य अस्थितो पृथिव्या में मानदंड। तो पूरे भारत का, उसकी राष्ट्रीयता का, इसलिए कि श्री अरविंद की नजरें भारत कोई नदी, पहाड़ और पेड़ों और जंगलों का ये उसकी भूमि नहीं है। भारत हमारी माँ है। कैम्ब्रिज से जो ही बॉम्बे पोर्ट पर पहुंचते हैं और यहाँ की भूमि से उनका स्पर्श होता है, उनके पैर जब धरती पर पड़ते हैं तो एक आनंद की, दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ की मिट्टी में, यहाँ के कण कण में अध्यात्म है। श्री अरविंद के आते ही वक्त, कैम्ब्रिज से आने के बाद बॉम्बे में उनको अनुभव हुआ। तो बॉम्बे में मराठा, कलकत्ता में बंगाल और कश्मीर और पंजाब, पंजाब लाला लाजपत राय। तो लाल बाल पाल के रूप में जो तीन शक्तियां उभरी और कुछ उन्मादी लोगों ने लाला लाजपत राय की हत्या कर दी और हत्या का जवाब कुछ लोगों ने हत्या ली। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गए और उसी केस में इनको भी हिरासत में ले लेना पड़ा। तो आज हम अपने आप को नियंत्रित करें, सतोगुणी वृत्तियों को धारण करें, सावित्री को पढ़ें, अरविंद साहित्य को पढ़ें, और नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम सुबह शाम बैठकर निरावलंब ध्यान करें। उनकी प्रतिमा के सामने, उनके चित्र के सामने बैठ जाएं, मौन होकर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। भाव ये रहे कि हमसे कौन काम करवाना चाहते हैं। आप करवा, मैं आपका हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे आदेश दें और मुझे अंतः प्रेरणा दें, मुझसे आप कौन काम करवाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब। ये आज का जो विषय है वो इतना रोचक और इतना गूढ़ है। हमारे पास थोड़ा सा समय है तो मैं निवेदन करूंगा, यदि हमारे यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, पहले तो मैं ये निवेदन कर दूं कि श्री अरविंद के नाम में श्री जो है वो नाम का ही हिस्सा है। तो श्री माता जी ने स्वयं कहा था कि श्री अरविंद उनका पूरा नाम है, और हमको इसीलिए आप देखते हैं कि श्री अरविंदो ने जहाँ जहाँ स्वयं के हस्ताक्षर किए हैं तो उसमें भी वो श्री शब्द का साथ में प्रयोग करते हैं। श्री लिखा है। हाँ, और दूसरा, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी चर्चा की थी, सूरत की जो कांग्रेस हुई थी उसमें श्री अरविंद का बहुत बड़ा योगदान था। अलीपुर जेल की उन्होंने चर्चा की। बड़ौदा में जो, खासकर बड़ौदा में जब वो रहे तो बहुत सारे जो युवा थे जो भारत की स्वाधीनता संग्राम से जुड़ना चाहते थे और उनको मिलिट्री ट्रेनिंग, उनको सैनिक प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ से भेजा जाता था। खासकर बारिंद्र कुमार घोष जो श्री अरविंद के छोटे भाई, वो उनको यहाँ से भेजते थे और उनके दादा अर्थात श्री अरविंद वहाँ बड़ौदा में, और उनका जो प्रभाव था उस वजह से उनको वहाँ फौज में ट्रेनिंग मिल जाती थी। वो कुछ समय वहाँ फौज में काम करते थे और फिर ये जब वो ट्रेंड हो जाते थे तो वापस फिर वो जो है वापस आकर बंगाल में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को संभालते थे। इस तरीके से जो क्रांतिकारियों की टोली थी उसको बंगाल में खड़े करने में भी श्री अरविंद का बहुत योगदान रहा। दूसरा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने कहा, जो श्री अरविंद ने 3 पागलपन जो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए लिखा है
उसमें एक में भी लिखते हैं कि यदि माँ की छाती पर कोई जो है राक्षस इस तरीके से आक्रमण करता है तो क्या ये किसी उसके पुत्र के लिए शोभा देता है कि वो विलास में संलग्न रहे या वो उसका प्रतिकार करेगा। तो श्री अरविंद ने फिर स्वयं कहा है कि केवल बाहुबल शारीरिक बल नहीं, बल्कि जो ये कलम की शक्ति है, जो लेखनी की शक्ति है, उसके माध्यम से, और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है ना उस प्रतीक के रूप में दिया। यहाँ जो भी हमारे साथी लोग यहाँ उपस्थित है, ये यदि इस विषय में कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा समय है बहुत आदर के दो साथ मिनट में उनको लेना आमंत्रित। चाहता हूं भैया। जी विनोद भैया प्लीज बोलिए। श्री अरविंद द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दी गई आहुति के सागर में हम सभी 2 दिनों से डुबकी लगा रहे हैं। आदरणीय मनोज शर्मा जी ने कल शाश्वत सायुज श्री अरविंद सोसाइटी बिहार के तत्वावधान में आयोजित वार्ता में श्री अरविंद के आलोक में राष्ट्रवाद, और आज माननीय डॉक्टर के नारायण जी ने श्री अरविंद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विषय पर गहन विवेचना की है। आपके द्वारा इस प्रकार गंभीर विषयों पर हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, यह हमारा निवेदन है। पुनः आप डॉक्टर नारायण साहब और मनोज शर्मा जी और डॉक्टर डीपी खेतान जी, डॉक्टर जेपी सिंह जी, ये ऐसे सुधी वक्ताओं का सुनने का अवसर हमें 11 मई को मिल रहा है 4:30 बजे से। हम सभी को प्रतीक्षा रहेगी। सादर प्रणाम। जय श्री मां। 1 मिनट में बोलना चाहूंगा सर। जी हाँ बोलिए जी। यह प्रथम बार डॉक्टर के नारायण ने बतलाया है कि आध्यात्मिक राजनीतिकता क्या होती है। राजनीतिक कदम अलग चीज है, लेकिन राजनीतिक कदम आध्यात्मिकता से उत्प्रोत अगर हो जाते हैं तो उसका फल फलश्रुत हो जाता है। इन्होंने दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके रेल की 2 पटरियों के बीच में भारत की जीवन यात्रा चल रही है, यह बड़ा अच्छा लगा सुन के। और मैं डॉक्टर के नारायण को साधुवाद देता हूँ कि यह कंसेप्ट जो है पॉलिटिकल कम स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल कम पॉलिटिकल लाइफ, यह काफी अच्छा कंसेप्ट है। उन्होंने मैसेज दिया, मेरे ख्याल से पूरे का ऐसा ही मैसेज मेरे को लगता है। धन्यवाद, साधुवाद। और कोई हमारे भाई बहन अगर इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं तो फिर जी सर। उसको जी हाँ बोलिए बहन जी। सर प्रणाम। मैं वाराणसी से आप सभी के श्री चरणों में सादर वंदन। हम लोग अभी हाल ही में श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हैं। बहन जी मैं थोड़ा टोक रहा हूँ, श्री चरण माता जी के पर्याप्त है, उन्हीं में हम सबको रहना चाहिए। हम लोग बिल्कुल आपके सर, भाई बहन हैं। बिल्कुल सर। और माँ ने ही आप सबसे मिलवाया है, और जरूर माँ का ये आशीर्वाद है कि हम सब मिले हैं। और आज के पावन दिन पर इतना सुंदर सर का संबोधन सुन के काफी अच्छा लगा। और हम लोग जितने न्यू कमर्स हैं सर, और लगता है कि और सरलता से सुने। आज एक आपने कंसेप्ट मेरा क्लियर किया। अभी जब तक इंटरेस्ट इतना नहीं है कि पढ़कर हम समझ पाए, और जब सुनते हैं तो वो चीज लिविंग दिखती है, सामने दिखती है, समझ में आती है। और सर आपने इतने सरल शब्दों में बताया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जब जब ऐसा मौका मिले तो हम लोगों को सुनने का मौका जरूर मिले। और एक लाइन मुझे और भी अच्छी लगी, अगर सुन पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो माँ के चरणों में अपने को समर्पित कर दो। माँ जो आपकी मर्जी आप करवा लेना, हम निमित्त मात्र हैं। माँ को जो सेवा लेनी होगी श्री माँ अपने आप से लेंगी। ये एकदम और सरल लगा, अपने को समर्पित भाव से श्री माँ के चरणों में सौंप देना। थैंक यू सर, आप सभी को प्रणाम सर। हाँ डॉक्टर साहब ने ये बात बोली थी, गीता का उन्होंने संदर्भ लिया था, और गीता में एक स्थान पर भगवान कहते हैं निमित्त मात्र भव साध्य साक्षी। साध्य साक्षी कहलाता है जो दोनों हाथों से बाण छोड़ सकते हैं, तो अर्जुन को कहते हैं तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो ये बात ठीक ही है। जीवन पथ पर अगर हम माँ को सब कुछ सौंप कर और उनसे हम लोग निर्देश प्राप्त करते हैं तो ये बहुत ऊंची अवस्था है, लेकिन उसके लिए अभीक्षा करना चाहिए। और जो 5 स्वप्नों का श्री अरविंद ने 1947 में 15 अगस्त को तिरुचिरापल्ली आकाशवाणी को जो संदेश दिया था, उसमें जिन 5 स्वप्नों की उन्होंने चर्चा की है, आप सबको विदित ही होगा। उसके प्रारंभ में ही श्री अरविंद संदेश में कहते हैं कि ये महज इसको में संयोग नहीं है कि श्री अरविंद के मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो है वो
ये आज़ादी भारत को मिली है, लेकिन साथ में भी कहते हैं कि ये उस बात के ऊपर भागवत मोहर है, एक पुष्टि है, एक स्वीकारोक्ति है उस डिग्निटी की कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में मैंने जो स्वप्न देखे थे वे या तो पूरे हो रहे हैं या आने वाले समय में पूरे हो जाएंगे। तो जिसमें उन्होंने जो जो स्वप्न देखे थे, निश्चित रूप से अब एशिया का उद्भव और उसके बाद मानव कल्याण और उसके बाद जो मानव से अतिमानव की यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और हम सब जो सौभाग्यशाली हैं, जैसे श्री अरविंद और श्री माँ जैसे गुरु मिले हैं, तो हम लोग यदि अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा उनको समर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उस जिसके विषय में कल चर्चा की थी, राष्ट्रवाद की, अध्यात्म ही भारत का राष्ट्रवाद है। तो यदि हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में स्थान देंगे तो भारत का राष्ट्रवाद मजबूत होगा, और भारत का राष्ट्रवाद मजबूत होगा तो सारे संसार में अध्यात्म की बगिया फिर से लहलहा उठेगी। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। मोनिका जी से मैं निवेदन करता हूँ कि श्री माता जी का संगीत बजाएं। उसके पहले मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि इसके बाद जो रविवार आएगा उसमें श्री अरविंद आश्रम की जो दिल्ली शाखा है और श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र, इनका ये जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत अगली कड़ी जो है वो श्री अरविंद का रचना कर्म इस विषय को लेकर होगी। और हमारे कोई विद्वान वक्ता जो है श्री अरविंद की रचनाओं के ऊपर अपनी प्रस्तुति देंगे। समय यही होगा, शाम को 4 बजे। अगले रविवार को हम लोग पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे। अब मैं मोनिका जी से निवेदन करता हूँ कि कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए श्री माता जी के चरणों में मात्र संगीत चलाएंगे। जी सर। कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए श्री माता जी के चरणों में मात्र संगीत चलाएंगे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री मां, वंदे मातरम।